आपके पास छोड़ा था वो भैरवी कहाँ है? वो भैरवी मुझे चाहिए। मम्मी जवाब दो, मम्मी जवाब दो। मेरी भैरवी मुझे चाहिए। बेटा, मैं अगर डॉक्टर को उसे गोद नहीं देती तो भैरवी इस दुनिया में नहीं रह पाती बेटा। वो सब मैं नहीं जानती मम्मी। मम्मी होने के नाते आपको उसे बचाना चाहिए था, संघर्ष कराना चाहिए था, उस डॉक्टर को कन्विंस करना चाहिए था। ऐसे ही उठाकर बच्ची को दे दिया। मेरी बहन को गोद दे आई हो। भैरवी जब तक इस घर में नहीं आएगी, मैं भी तब तक इस घर में नहीं आऊंगी। शांभवी, मेरी बच्ची शांभवी, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। शांभवी, जिंदा होते हुए भी दुनिया में रहने वाली मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं, और अब आत्मा बनकर घूमने वाली मेरी शांभवी भी। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है और मुझसे ही क्यों ले रहा है? रावण भाई, रावण भाई, रावण भाई, रावण भाई, यहाँ है क्या? क्या हुआ बसप्पा जी? क्यों इतनी अर्जेंट में हैं? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है रावण भाई। शिवगामी की बेटी अब शिवगामी के पास नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो बसप्पा जी? हाँ ना, शिवगामी के बेटे के हार्ट में प्रॉब्लम है, ये जब पता चला तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये कैसी बीमारी कहूं तो उस बीमारी को ठीक करने वाली दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, और सुना है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ वही कर सकती है। कैसे भी करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, मगर उस डॉक्टर ने कंडीशन रख दी, तुम्हारी बच्ची का ट्रीटमेंट करके मैं तो उसे बचा लूंगी, लेकिन मुझे उस बच्ची को गोद देना होगा, ऐसी शर्त रख दी। शिवगामी के पास दूसरा रास्ता न था। किसी तरह से बच्ची की जान बच जाए सोच के उस डॉक्टर को अपनी बच्ची दान कर दी। अब वो बच्ची की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन वो डॉक्टर उस बच्ची को लेकर कहीं चली गई है। अभी शिवगामी के पास बच्ची नहीं है। ये बात आपको इतनी डिटेल से कैसे पता चली? आप क्या उसके घर गए थे क्या? उस घर में जाने के लिए एक वजह चाहिए। ना तो कोई वजह मिली, ना कोई बात हुई। उस घर में जाने के लिए मुझे एक पार्टी मिल गई है। रूपा नाम की घर का काम करने वाली, उसका भाई। उस घर में कुछ भी हो, रूपा वो बात अपने भाई को बताती है। सपोज नहीं भी बताई तो मैं उसे पिलाकर फोन करके रूपा से पूछने को कहता हूं। वो फोन करके मालूम करके सारी बात मुझे बताता है। शिवगामी की बच्ची हजारों करोड़ की ओनर है। ऐसी बच्ची को ही ब्लैकमेल करके उड़न छू हो गई। वो डॉक्टर कोई मामूली नहीं है।
उन दोनों के बीच कोई तो पुराना कलेश होगा, इसलिए वो ब्लैकमेल करके बच्ची को लेकर गई है। शिवकामी ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की है, मतलब बात कुछ और भी है। अब मुझे लगता है कि हमें छोड़कर शिवकामी का कोई और दुश्मन भी है। अब वो डॉक्टर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये ढूंढना होगा। उस डॉक्टर को हमें अपने साथ शामिल कर लेना होगा। रॉकी, तुम क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं। शिवकामी के बच्ची का जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है, वो डॉक्टर कौन थी, उसका कांटेक्ट नंबर मुझे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ये काम करो। ठीक है रावण भाई, उस डॉक्टर का नंबर ढूंढता हूँ। वो काम अभी के अभी शुरू करो। ठीक है रावण भाई। वो जरूर कोई शिकारी ही होगी जिसने शिवकामी को ही ओवरटेक करके उसी की बच्ची को उससे छीन लिया। वो कोई मामूली औरत नहीं है। डिटेल्स मिलने दो, कैसे भी करके अपनी तरफ खींच लूंगा। बसप्पा जी, हाँ, आपको 2 बोतल देता हूं। उस रूपा के भाई को देकर वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है सब कलेक्ट करके मुझे बताइए। ओके रावण भाई, ऐसे ही करूंगा। अपनी बेटी को मैं इनके सुपुर्द कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी को इन्हें हमेशा के लिए गोद दे रही हूँ। क्या है, अकेली बैठी हो? ओह, दुनिया से सभी को भेजकर बस यहाँ इस घर में अकेले रहने का प्लान कर रही हो? नहीं, तुम क्या कोई पागल हो क्या? लंदन से पढ़कर आई हो, एक जरा सी भी अकल नहीं है क्या तुम में? हाँ, कौन सी माँ अपनी बच्ची को ऐसे गोद देती है? ऐसा नहीं है। अपनी बेटी को अगर गोद नहीं देती तो मेरी बच्ची नहीं जिंदा बचेगी, ऐसा उसने कहा था। इसीलिए बच्ची कहीं भी रहे परवाह नहीं, लेकिन जिंदा रहे तो काफी है सोच के मैंने अपनी बच्ची को उन्हें गोद दे दिया। नहीं, तुम क्या बेवकूफ हो क्या? क्या कोई अपनी आंखें बेचकर देखने के लिए तस्वीर खरीदता है? क्या कोई अपने पैर कटवाकर किसी को बेचकर पहनने के लिए चप्पल खरीदता है? बच्ची ही चली गई तो अब तुम्हारा रह के क्या फायदा? बच्ची कभी भी माँ की बाहों में ही रहनी चाहिए, कहीं दूसरी जगह नहीं। सावित्री ने अपने पति को बचा लेने के लिए कितना संघर्ष किया, उसी तरह तुम्हें भी अपनी बच्ची को बचा लेने के लिए संघर्ष करना चाहिए था ना। उसने मांगा तुमसे और तुमने दे दिया। माँ के नाम पर कलंक हो तुम।
नहीं नहीं, सभी को खोकर आखिर कैसे सांसें ले सकती हो? आखिर कैसे जी रही हो तुम? अच्छा है, खाया हुआ खाना हजम तो हो रहा है ना? क्या करूं? बच्ची कहीं भी रहे परवाह नहीं, लेकिन जिंदा रहनी चाहिए। मेरे साथ ना रही तो परवाह नहीं सोचा। क्या गलत है? मैंने जो किया वो त्याग नहीं है क्या? स्वार्थ है, ऐसा सभी बातें क्यों कर रहे हैं? ये त्याग भी नहीं है और स्वार्थ भी नहीं है। तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। वो अच्छी हो या बुरी बच्ची, हमेशा ही वो माँ के पास ही रहनी चाहिए। जाओ, निकलो, जो चाहिए करो, झगड़ा करो, युद्ध करो, कुछ भी करो, लेकिन उस डॉक्टर से अपनी बच्ची को छीन कर लाना है बस। एक मां के लिए वही शोभा देता है। जाओ उसे लेने, जाओ उसे लेने। बच्ची हमेशा अपने माँ के पास ही रहनी चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, मैडम रुकिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो डॉक्टर रत्नमाला अस्पताल में हैं क्या? वो तो कब की बच्ची का डिस्चार्ज लेकर घर ले गई ना। हाँ क्या? इतनी जल्दी? ऑपरेशन कर दिया क्या? बच्चे की हेल्थ सब ठीक है ना? हाँ, बच्चे की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? बच्ची बहुत आराम से है। इनफैक्ट वो बच्ची का हाथ पकड़ कर ले गई थी। हाँ क्या? उनसे मुझे अर्जेंटली मिलना था। उनका एड्रेस आपको पता है क्या? हाँ मैडम, यही पास में ही उनका घर है। पास में ही है क्या? क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं उनके घर? आती हूँ मैडम, गाड़ी लॉक करके आती हूँ। मैडम आइए चलते हैं। हाँ आइए चलते हैं। यही घर है मैडम।
मैडम, मैडम, संजना, तुम यहाँ कैसे? और ये कौन है? मैं शिवगामी हूँ, शांभवी एजुकेशनल और इंडस्ट्रीज की ओनर। डॉक्टर रत्नमाला जी से मिलना था मुझे। वो रिसर्च के लिए कनाडा गई हुई है, वो इंडिया में नहीं है। क्यों डॉक्टर संजना, आपको नहीं मालूम है क्या कि मेरी बेटी कनाडा में है? आपने इनको नहीं बताया क्या? खैर छोड़िए, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं, आइए। कोई बात नहीं माँ जी, सच बताइए, आपकी बेटी इंडिया आई नहीं या आप झूठ बोल रही हैं? मैं क्यों और किस लिए झूठ बोलूंगी? झूठ बोलने की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? क्या डॉक्टर संजना, ये मैडम क्या बात कर रही है? देखिए, मेरी बेटी के हार्ट में होल था। जब मैं हॉस्पिटल गई तो इनसे मैंने बात की। संजना जी ने कहा इंडिया में एक ही डॉक्टर है इस बीमारी को ठीक करने वाली, और वो सिर्फ डॉक्टर रत्नमाला हैं। लेकिन वो कनाडा में हैं। चाहिए तो मैं उन्हें फोन करके इन्फॉर्म करती हूँ। बहुत सीरियस केस है ये भी बताती हूँ। बड़ा दिल करके अगर वो इंडिया आ जाए तो आप अपनी बच्ची को बचा सकती हैं। वैसे ही डॉक्टर संजना ने डॉक्टर को फोन किया तो वो इंडिया आने के लिए मान गई। उसके बाद इन्होंने वो बात मुझे खुद फोन करके बताई थी, और फाइनली वो इंडिया आकर उन्होंने मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट भी किया। वैसे ही इस ट्रीटमेंट के बदले तोहफे के तौर पर आपके बच्ची को गोद देना होगा कह के मांग लिया। मैंने भी कुछ ना सोचते हुए बच्ची कहीं भी रहे, जिंदा रहे तो काफी है सोच के उन्हें गोद देने के लिए मैं राजी हो गई। सब होने के बाद बच्ची को देखूं सोच के मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तब रास्ते में संजना मिल गई मुझे। अब संजना से जब पूछा तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर बच्ची को डिस्चार्ज लेकर घर चली गई हैं। इसलिए मैं यहाँ आई। लेकिन अब आप कह रही हैं डॉक्टर रत्नमाला अभी कनाडा से वापस इंडिया में आई ही नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। संजना, आपके पास तो मेरी बेटी का नंबर है ना? कॉल कीजिए उसे। हाँ जरा स्पीकर पर डालिए प्लीज। हाँ हाँ। हेलो मैडम, मैं संजना। हाँ संजना बोलो। मैडम आप कहाँ हैं? ऐसे क्यों पूछ रही हो संजना? मैं कनाडा में हूँ, तुम्हें तो पता है ना। आप इंडिया नहीं आई थी क्या मैडम? नहीं तो मुझे इंडिया आने में और 6 महीने लगेंगे। हेलो डॉक्टर, मैं शिवगामी बात कर रही हूँ। नहीं, मेरी बच्ची बहुत सीरियस है, इसीलिए संजना जी के कॉल करने पर आप कनाडा से इंडिया आकर मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट भी कर रही थी। और अब देखे तो आप तो कनाडा में ही हैं और इंडिया में आप आई ही नहीं कह रही हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, संजना ने मुझे कॉल किया ही नहीं।
और बात, मैं इंडिया आई ही नहीं। यही रिसर्च वर्क में बहुत बिजी हूँ मैं। मुझे आने में और 6 महीने लगेंगे। वहाँ मेरा नाम लेकर कौन आया मुझे मालूम नहीं। संजना को मालूम है ना, दूसरी आई हो तो वो मैं हूँ ऐसे कैसे मान लेगी वो। मैं तो इंडिया आई ही नहीं, कनाडा में ही हूँ। सॉरी मैडम। हेलो डॉक्टर, हेलो। क्यों मैडम, क्या हुआ? देखिए मैडम, मेरी बेटी इंडिया आती तो मुझे मालूम नहीं होगा क्या? यहाँ पर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना, बैठकर बात करते हैं। नहीं, रहने दीजिए माँ जी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद आकर आपसे मिल लूंगी। थैंक यू। ठीक है मैडम। संजना, आओ चले। क्या है ये? क्या है ये स्कैम? हाँ? कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें डॉक्टर? नहीं, कितनी हिम्मत होगी कि डॉक्टर रत्नमाला के नाम पे किसी और को ले आकर नाटक खेल रहे हो? बताओ, मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट करने का नाटक क्यों किया? मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं? उसकी बीमारी ठीक हुई है या नहीं? फिर वो अब कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ भी मालूम नहीं। किसके लिए कर रही हो ये सब, तुम बताओ? कौन है इसके पीछे? इज्जत से सब बताओ तो ठीक है, एक एक को नरक नरक दिखाऊंगी मैं। मेरी बच्ची के मामले में किसी ने कोई भी खेल खेला तो मार डालूंगी। मैडम, इस बात पर आपको जितना शौक लगा है उतना शौक मुझे भी लगा है मैडम। देखो, इसी नंबर से तो कॉल किया था मैंने। उस दिन उन्होंने मैं ही आती हूँ कहा था, लेकिन आज मैं आई ही नहीं कह रही है। मेरी कुल देवता की कसम खाकर कहती हूँ मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी एक बच्चा है मैडम। एक बच्चे को खोने का उस माँ का दर्द मैं भी महसूस कर सकती हूँ। हम भी अच्छे ही घर से हैं मैडम। घर चलाने के लिए इतना घिनौना काम करूं ऐसी जरूरत नहीं है मुझे। मैंने बहुत इच्छा से इस डॉक्टर के प्रोफेशन को चुना है। पैसों के लिए एक बच्चे की जिंदगी से खेलने की मुझे जरूरत नहीं है मैडम। फिर क्या है ये सब? हाँ? डॉक्टर रत्नमाला बन के आई थी, वो कौन है? एक क्रिमिनल थी या रत्नमाला खुद आकर ये सब नाटक कर रही है? क्या चल रहा है यहाँ? डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन? वही मुझे समझ नहीं आ रहा है मैडम। हाँ, आप एक काम कीजिए, पुलिस कंप्लेंट दे दीजिए। इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। सीसीटीवी फुटेज है ना,
मुझे पता है कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ मैडम, इस मामले में मैं इनोसेंट हूँ। मैं भी गुमराह हो गई हूँ। ठीक है, ये केस सॉल्व होने तक आप ये गांव छोड़कर बाहर कहीं नहीं जाएंगी। किसी भी वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। प्लीज कोऑपरेट विद मी। नहीं मैडम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप कभी भी मुझे बुलाइए। कोई तो मेरी बच्ची के मामले में खेल खेल रहा है। वो कौन है ये मालूम हो जाए तो जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी मैं। मेरी बात सुनो राजू, वो कल सुबह 6 बजे सोमनाथपुर का ट्रिप है। 3 दिन लगेंगे। 6 बजे पिकअप करना होगा। एरिया है विजयनगर। ठीक है। नागनल्ली रघु, तुम्हारा साबुन फैक्ट्री से ट्रिप है भाई। 6 बजे पिकअप है राज राजेश्वरी नगर। वहां महेश बाबू मिलेंगे। उनकी पूरी फैमिली आएगी। मिस मत करना। हेलो कृष्णा भाई। हाँ, कल तुम्हें मैंगलोर जाना है। शाम में 5 बजे का पिकअप होगा, वहीं जगी के घर के पास। हाँ, 5 बजे वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। उन्हें पिकअप करना है। ओके ठीक है। हाँ, खाना खाने का भी टाइम नहीं है तुम्हें। इतना बिजी रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे इंतजार में रहूंगी तो मेरा क्या होगा? फोन कॉल कर रहा हूं। हाँ राजू, विल्सन गार्डन के पास पार्टी का घर है। मैं लोकेशन शेयर करता हूं। उन्हें 5 बजे पिकअप करके कोयम्बतूर ड्रॉप कर देना। ओके? पहले उस फोन को रखो। खाना खाओ आराम से। रावण भाई, ये रही उस डॉक्टर की फोटो। पीछे उसी का नंबर है। वेरी गुड रॉकी। कितना ही मुश्किल काम दिया जाए तो भी मुश्किल है नहीं होगा कभी नहीं कहा। चुटकी बजाने तक खत्म करके आते हो। तुम्हें देखकर तो कभी कभी मुझे डर ही लगता है। कहीं तुम मुझे ही निकल के पानी तो नहीं पी जाओगे। भाई कभी भी ऐसे मत सोचना भाई। आप मेरे बॉस हैं। कभी भी आपके साथ होते हुए आपको ओवरटेक नहीं करूंगा। अगर मुझे कभी अकेले पनपना होगा तो आपको बता के ही दूसरी जगह जाकर बिजनेस करूंगा। वो भी जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो नहीं करूंगा, अलग ही बिजनेस करूंगा। आपको बुरा लगे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। या आपके सामने पैर पर पैर डालकर बैठने वाला काम कभी नहीं करूंगा।
ओह, रत्नमाला। हेलो। हेलो, डॉक्टर रत्नमाला। हाँ, मैं रावण बोल रहा हूं। क्या शिवगामी की बच्ची आपके पास है? हाँ। ग्रेट हैं आप। उसे अपने वश में करने के लिए कई बार किडनैप करने की कोशिश कर चुका हूं मैं। अलग अलग तरीके से कोशिश की है, कभी नहीं कर सका, पर आपने कर लिया। तारीफ करनी होगी आपकी। मुझे डराने वालों का हिसाब मैं नहीं रखती। वैसे ही मेरी तारीफ करने वाले हो तो उसके पीछे का मकसद मैं जान लेती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। मैं खुद होकर फोन करने से मुझे बहुत लाइटली ले रही हैं आप। रावण नाम है मेरा, मल्टी मिलियनेयर। बेंगलुरु में किसी भी बिजनेसमैन से पूछोगी तो मेरे बारे में बताएंगे। मेरे खुद के स्कूल हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं। तुम्हारे बारे में सुन के मुझे कुछ नहीं लग रहा है। मेरे बारे में जानने जितनी कैपेसिटी तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे पास जो बच्ची है वो मुझे चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं जितना पैसा मांगूंगी तुम नहीं दे सकोगे। तुम जितना दे पाओगे उतना ही मांग रही हूं। ₹1 करोड़ दोगे। मुझे लगा बड़ा मुंह खोलोगी। ओके, 1 करोड़ ही चाहिए ना? मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। कहां भेजने हैं बताओ। मैं कान्हली गांव के देवस्थान के आसपास हूं। अभी आधे घंटे में पहुंचोगे तो ही मैं मिलूंगी। एक डॉक्टर को इतना एटीट्यूड होगा मुझे पता नहीं था। मैं सभी डॉक्टरों की तरह नहीं हूं। मैं जो ट्रीटमेंट देती हूं वो अलग है। मुझे ट्रीटमेंट पूछोगे तो एक ही तरह का दूंगी। अगर मेरे सामने किसी ने होशियारी की तो मेरा खेल अलग ही होता है। तुम अगर पेड़ हो तो मैं आकाश, भूमि, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, हवा, ये सब तुम नहीं समझोगे। अपने लड़के को भेज दो। ठीक है, भेजता हूं।
रॉकी, डॉक्टर बहुत डिसेंट है, ये बात लाइटली मत लेना। बहुत ज्यादा पहुंची हुई चीज है, बहुत होशियारी से हैंडल करना। बच्ची हाथ में आने के बाद ही पैसे देना। वो सब मैं देख लूंगा, छोड़ो भाई। ठीक है, आओ अमाउंट देता हूं। डॉक्टर, मुझे डॉक्टर कह के मत बुलाओ, माँ कह के बुलाओ। मेरी मम्मी शिवगामी है, तो फिर मैं आपको डॉक्टर माँ कह के बुलाऊं? ठीक है, ऐसे ही बुलाओ। डॉक्टर माँ, अभी हमें भगवान ने हमें अपनी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, किडनी सब कुछ दिया है ना? उन्हें रिपेयर होने जैसा क्यों बनाया है? बनाते समय ही एक इतने सालों की गारंटी जैसा बनाना चाहिए ना? वैसे ही बनाया हुआ होता है, मगर ये आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है। अच्छा खाना नहीं, दारू पीना, सिगरेट पीना, ठीक से सोना नहीं, एक्सरसाइज किए भी ना रहना, ये सब करेंगे तो क्या होगा बोलो? बॉडी में जो पार्ट्स है वो बर्बाद हो जाएंगे, है ना? मैं तो 6 साल की हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे ऐसे ही एक बार सिर पर चोट लग के ब्लड क्लॉट हुआ था, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। नहीं, ये गाड़ी, कार, बाइक सब इंसान ने ही बनाया है और उसकी 5 साल 10 साल गारंटी देते हैं। भगवान ने जो बनाया हार्ट, लंग्स, किडनी, इसकी गारंटी पीरियड नहीं होती है। सपोज कुछ खराब हो गया तो किसे जाकर कंप्लेन करेंगे? गाड़ी खराब होने पर कंपनी को कंप्लेन करते हैं, दूसरी गाड़ी तो बोल सकते हैं। हार्ट, ब्रेन खराब हुआ तो किसे कंप्लेन करेंगे? नया ब्रेन, हार्ट किससे लेंगे बताइए? इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं। इंसान के पैदा होते ही उसकी जिंदगी शुरू नहीं होती, पैदा होने से पहले की भी उसकी जिंदगी होती है। उसी तरह अगर इंसान के मरने में देर है तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती, मरने के बाद भी उसकी एक जिंदगी होती है। उस वक्त उसके किए कर्म ही उस जिंदगी पर असर डालते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तुम अभी LKG पढ़ रही हो, अभी से डिग्री के लेसन का सवाल पूछो तो समझ आएगा क्या? बड़ी होते होते सब समझ जाओगी। हेलो। हेलो। मैं देवस्थान के पास पहुंच रहा हूँ, आप कहाँ हैं? मैं देवस्थान में ही हूँ। ओके, आता हूँ।